भाग 1 अर्जुन का दुख। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कृपया मुझे बताएं कि मेरे पुत्र कौरव और मेरे चचेरे भाई पांडव के पुत्र पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में क्या कर रहे हैं। संजय बोले, पांडव सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर राजा दुर्योधन ने शिक्षक द्रोण के पास जाकर ये कहा कि हे गुरु, पांडवों की इस विशाल सेना को देखो। इस सेना में बहुत सारे महान योद्धा हैं। हालांकि मेरी सेना के सेनापति, जो मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, युद्ध में भी कम कुशल नहीं है। वास्तव में मेरी सेना भीष्म के नेतृत्व में है और इसलिए भीम के नेतृत्व वाली सेना मेरी सेना की तुलना में बहुत बेहतर सुरक्षित है। फिर दादा भीष्म ने अपना शंख बजाया और इस तरह युद्ध की शुरुआत की घोषणा की, जो शेर की दहाड़ के समान तेज थी। तभी कौरवों की ओर से शंख, ढोल, ताबूत, तुरही और सींगों का स्वर गूंज उठा, जिससे वातावरण में चारों ओर अशांति सी फैल गई। तब कृष्ण ने अपना दिव्य शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, अन्य पांडव और पांडव पक्ष के योद्धाओं ने शंख बजाया। इस कर्कश ध्वनि से आकाश और भूमि गूंज उठी और कौरवों के हृदय को चकनाचूर कर दिया। तब अर्जुन ने कृष्ण से ये पूछा, हे कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करें, ताकि मैं उन सभी का सर्वेक्षण कर सकूं जो यहाँ दुष्ट दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करने में इच्छुक हैं। ये सुनकर कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भव्य रथ चलाया। दोनों सेनाओं के भीतर अर्जुन ने कई रिश्तेदारों, शुभ चिंतकों और दोस्तों को देखा। इस प्रकार करुणा से अभिभूत अर्जुन ने कृष्ण से ये कहा कि हे कृष्ण, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मेरा मुंह सूख गया है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल सिर पर खड़े हैं और मेरा धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है। जैसे ही मैं इन रिश्तेदारों को लड़ने के लिए तैयार देखता हूँ, मैं मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। इसके अलावा मुझे अपने ही रिश्तेदारों को मारने का कोई मतलब नहीं दिखता। हमारे लिए प्रभुत्व, सुख या जीवन क्या अच्छा है। जिनके लिए हम राज्य और सुख की लालसा रखते हैं, वे यहाँ युद्ध में खड़े हैं। मुझे उन्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है, भले ही मैं उनके द्वारा मारा जाऊं। यदि हम अपने ही संबंधियों को हत्या कर दें, तो हम कैसे आनंदित हो सकते हैं। मैं अपने चारों ओर केवल तबाही और अपशकुन देख रहा हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल होकर अपने धनुष बाण को अलग करके रथ के आसन पर बैठ गए। भाग 2 योग का परिचय। संजय बोले, कृष्ण ने तभी अर्जुन से ये कहा, हे अर्जुन, इस खतरनाक स्थिति में यह अशुद्ध निराशा आप पर कहां से आई है, जो केवल अज्ञानी लोगों के लिए उपयुक्त है। इस नपुंसकता के आगे मत झुको, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो। अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा, हे कृष्ण, मैं कैसे भीष्म और द्रोण की ओर तीर चला सकता हूँ, जो भक्ति के योग्य हैं। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उन्हें मारने की बजाय भीख मांगकर जिएं। इन महान लोगों को मारने से हमारी समृद्धि खून से लथपथ हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही होगा, हम उन पर विजय प्राप्त करें या हम उन्हें हम पर विजय प्राप्त करने दें। मैं अनिश्चित हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मेरे लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और मैंने आपकी शरण ली है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। राजा कृष्ण मुस्कुराते हुए शोकग्रस्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, बुद्धिमान ना तो मृत्यु का ना ही जीवन का शोक करते हैं। वास्तव में न तो मैं था, न तुम, और न ये सब राजा, और न ही हम में से किसी का वजूद कभी खत्म होगा। जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा इस शरीर में आत्मा के लिए हैं, उसी तरह दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसा होने पर ज्ञानी व्यक्ति इस तरह के परिवर्तन से कभी भी भ्रमित नहीं होता है। इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की अस्थायी धारणाएं उत्पन्न करता है। इस प्रकार उन्हें परेशान किए बिना सहन करे। जो दृढ़ मनुष्य इन संवेदी धारणा से ग्रसित नहीं होता, वही मुक्ति का पात्र होता है, जो मानव जीवन का उद्देश्य है। शरीर में आत्मा ही सच्ची व अमर है, जबकि शरीर भ्रम व अस्थायी है।
आत्मा शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है, न कभी जन्म लेती है और न मरती है। जब शरीर मारा जाता है तो आत्मा नहीं मारी जाती है, इसलिए लड़ो। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा शत विशत शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को ग्रहण करती है। आत्मा अदृश्य और अकल्पनीय है, इसलिए आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, इस दुनिया में रहते हुए प्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त होते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है? क्षत्रिय होने के साथ साथ योद्धा जाति के सदस्य के रूप में अपने अनिवार्य कर्तव्य को देखते हुए आपको डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध में लड़ने से बढ़कर और कुछ नहीं है। एक नेक मकसद के लिए लड़ने का ऐसा मौका पाकर आपको खुश होना चाहिए। हालांकि यदि आप अपना कर्तव्य करने से इनकार करते हैं तो आप पाप करेंगे, इसलिए अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए लड़ो। अब मैं आपको वो ज्ञान प्रदान करूंगा जो आपको इस भौतिक दुनिया में निरंतर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करेगा। ये ज्ञान ज्ञानवर्धक है, इस पर कोई संदेह न करें। मूर्ख पुरुष अपनी सामग्री की पूर्ति की तलाश में इच्छाओं में वेदों के मनमोहक शब्दों को वो ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानता है। ऐसे पुरुष योग का अभ्यास नहीं करते, सर्वोच्च के साथ एक होने का मार्ग। वेद मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के गुणों के विषय से संबंधित हैं। हे अर्जुन, इन विद्याओं, सुख दुख, लाभ हानि आदि विपरीत युग्मों से ऊपर उठो। भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण और संरक्षण के विचारों से मुक्त आत्मा होने की चेतना में हमेशा स्थापित रहो। आपका अधिकार अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन अपने कार्यों का पुरस्कार नहीं है। अपने कर्मों के प्रतिफल के निर्माता के रूप में स्वयं को कभी न समझें और कभी भी कर्म का त्याग न करें। भौतिक आसक्तियों और सफलता और असफलता की धारणाओं के बिना अपने कार्यों को करें। ये कार्य योग है, उचित कर्म का योग। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जब वो सभी भौतिक तृष्णाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट हो जाता है तो उसे स्थिर ज्ञान में स्थापित कहा जाता है। स्थिर मन का ऋषि वो है जो न तो विपत्ति से व्याकुल होता है और न ही सुखों की लालसा और सांसारिक मोह, भय व क्रोध से मुक्त होता है। इंद्रिय तृप्ति के विषय उनसे दूर रहने वालों से दूर होते हैं, उनके मन में उनकी लालसा को पीछे छोड़ देते हैं। परंतु जो निरंतर मेरा चिंतन करता है वो लालसा से भी मुक्त हो जाता है। अशांत इंद्रियां चेष्टा करते हुए भी चेतना को बलपूर्वक अपने साथ ले जाती हैं। इंद्रिय विषयों पर चिंतन करते हुए एक व्यक्ति उनके प्रति लगाव विकसित करता है। ऐसा लगाव वासना पैदा करता है। वासना से असंतुष्टि के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न मानसिक अशांति के कारण भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से स्वयं की वास्तविक पहचान के बारे में स्मृति की हानि उत्पन्न होती है। स्मृति के नुकसान से वास्तविक और असत्य के बीच भेदभाव की भावना का नुकसान होता है और बुद्धि की हानि से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति में गिर जाता है। वही स्वयं वाला व्यक्ति इंद्रिय सुख की चीजों के बीच चलते हुए भी शांति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां नियंत्रण में हैं और वो मुक्त है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। शांति और सुख के लिए एक स्थिर मन जरूरी है। वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है जिसमें सभी इच्छाएं प्रवेश करती हैं, जैसे जल समुद्र में प्रवेश करता है। जो लगातार भरते हुए भी अविचलित रहता है वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं का स्वाद लेता है। भाग 3, क्रिया का योग। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान आपके द्वारा गतिविधियों से श्रेष्ठ माना जाता है तो फिर क्यों आप मुझे इस जघन्य गतिविधि में शामिल करना चाहते हैं? आप मुझे इन विरोधाभासी बयानों से भ्रमित कर रहे हैं। कृपया मुझे निर्णायक रूप से एक अच्छा तरीका बताएं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, ज्ञान योग बुद्धिमानों के लिए है और कर्म योग कर्म योगियों के लिए है।
केवल काम से दूर रहने से कोई भी कर्म से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के विरासत में मिले गुणों के अनुसार कार्य करने के लिए विवश है। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि निष्क्रियता से कर्म श्रेष्ठ है। निष्क्रियता से आपके शरीर का रखरखाव भी संभव नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि मेरे लिए अर्पण के रूप में किए गए कार्यों के अलावा अन्य कर्म बंधन में परिणत होते हैं, इसलिए अपने कर्म मुझे समर्पित कर दो। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने मानवता से कहा, बलिदान से आप समृद्ध होंगे, बलि के साथ देवताओं का पोषण करें। देवता बदले में प्रतिफल के साथ आपको पोषित करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण करके तुम मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन जो देवताओं द्वारा दी गई वस्तुओं का भोग बिना उन्हें चढ़ाए भोगता है, वो वास्तव में चोर है। जो ऋषि देवताओं को पहले यज्ञ के रूप में चढ़ाए गए भोजन का सेवन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपने निर्धारित कर्तव्यों को उनके परिणामों से लगाव के बिना करते रहो। ऐसा करने से व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। भले ही मुझे कोई काम नहीं दिया गया है और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कभी भी निरंतर कर्म में भाग लेने में असफल रहा तो सभी लोग मेरे तरीके से नकल करेंगे और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। सभी कार्य वास्तव में भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जिसकी बुद्धि अहंकार से भ्रमित होती है, वो सोचता है मैं हूँ कर्ता। लेकिन वो जो भौतिक प्रकृति के विभिन्न तरीकों के बारे में सच्चाई जानता है और वे कैसे काम करते हैं, और जानता है कि वे गुण दोनों इंद्रियों में मौजूद हैं और इंद्रिय वस्तुएं कभी संलग्न नहीं होती हैं, जो लगातार मेरे इन निर्देशों का पालन करते हैं, विश्वास पूर्वक बिना अनावश्यक दोष खोज के भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी ओर जो इन पाठों की उपेक्षा करते हैं, वे अपने आध्यात्मिक कार्यों में बर्बाद हो जाते हैं। इंद्रियों के प्रति आसक्ति और घृणा इंद्रियों से उत्पन्न होती है। व्यक्ति को इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अर्जुन भगवान कृष्ण से बोले, फिर जो पापी गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी इच्छा के विरुद्ध भी, जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भ से ढक जाता है, वैसे ही बुद्धि इच्छाओं से ढकी रहती है। भौतिक कामनाओं को अग्नि समझो, जो सब कुछ नष्ट करने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं होती है। इच्छा इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करती है। इन सभी के माध्यम से ये आपकी बुद्धि को ग्रहण करके आत्मा को भ्रमित करता है। इसलिए इंद्रियों को वश में करो और बुद्धि के इस पापी विनाशक का वध करो, जिसे कामना कहा जाता है। भाग 4, ज्ञान का योग। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आपको वही प्राचीन योग सिखा रहा हूँ। जैसे आप मेरे भक्त और मेरे मित्र भी हैं, ये ज्ञान एक सर्वोच्च रहस्य है। तब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, आपका जन्म बाद में हुआ था, विवस्वान पहले पैदा हुआ था। मुझे कैसे समझ में आता कि आपने सृष्टि की शुरुआत में विवस्वान को निर्देश दिया था? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे कई जन्म बीत चुके हैं और तुम्हारे भी। मैं उन सभी को जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं। मेरा अपना उद्देश्य है। जब जब सद्गुणों में ह्रास और अवगुणों का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, धर्मात्माओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए। और इस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जो प्रकृति को समझता है, वो इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता है, वो मेरे पास आता है। अधिकांश मनुष्य मेरे स्वभाव से अनजान हैं। देवताओं की पूजा उनके प्रयासों के फल की इच्छा से बलि चढ़ाकर करते हैं, क्योंकि इस नश्वर दुनिया में परिणाम उन्मुख कार्य के माध्यम से तथाकथित सफलता जल्दी प्राप्त होती है। प्रकृति के तौर तरीकों और संबंधित गतिविधियों के अनुसार मैंने चौगुनी जाति व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। लेकिन भले ही मैंने उस प्रणाली को बनाया हो, परंतु मुझे एक अकर्ता और अपरिवर्तनीय के रूप में जानो, क्योंकि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ।
एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन और बुद्धि के नियंत्रण में और भौतिक वस्तुओं के स्वामित्व की भावना को त्याग कर पुरस्कार की उम्मीद के बिना केवल शारीरिक गतिविधियों को करता है और इस प्रकार कोई पाप नहीं करता है। ईर्ष्या और संतोष से मुक्त होकर जो उसके पास आता है, उससे संतुष्ट होकर सफलता, असफलता, लाभ, हानि, अमीर, गरीब आदि जैसे द्वैत की धारणाओं को पार करके एक बुद्धिमान व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन बाध्य नहीं होता है उनकी प्रतिक्रियाओं से। एक व्यक्ति के सभी कर्म जो अपने कर्मों के परिणामों से अनासक्त हैं, जिसका मन ज्ञान में निहित है और जो मुझे चढ़ाए गए बलिदान के रूप में कार्य करता है, उसके बाद के अवतारों में कोई निशान नहीं छोड़ता। स्मरण रहे कि ज्ञान का बलिदान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास केवल भौतिक वस्तुओं के बलिदान से श्रेष्ठ है। यदि आप सभी पापियों में से सबसे बुरे हैं, तो भी ज्ञान की नाव निसंदेह आपको पापों के सागर को पार करने में सक्षम करेगी। जिस तरह एक धधकती आग जलाऊ लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी तरह ज्ञान की अग्नि सभी भौतिक प्रतिक्रियाओं को भस्म कर देती है। ज्ञान दुनिया में हर बुरी चीज को साफ कर देती है। समय के साथ एक व्यक्ति जिसने योग में महारत हासिल कर ली है, वो अपने अंदर इस तरह के ज्ञान की खोज करेगा। विश्वास से भरा व्यक्ति जो परालौकिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित है, वो इसे प्राप्त करता है। तत्पश्चात वो शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार की परम शांति को प्राप्त कर लेता है। दूसरी ओर जो अज्ञानी और विश्वासहीन है और एक शंकालु मन है, वो अपने आध्यात्मिक प्रयासों में नष्ट हो जाता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना तो ये भौतिक संसार है, न आध्यात्मिक संसार ही परम आनंद। भाग 5 सच्चा त्याग। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आप गतिविधियों के त्याग के साथ साथ कर्म के योग की प्रशंसा करते हैं। कर्म योग, कृपया मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग बेहतर है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म योग और कर्म का त्याग दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है। जो ना तो घृणा करता है और ना ही अपनी गतिविधियों और इंद्रिय भोग की वस्तुओं के प्रतिफल की लालसा रखता है, उसे निरंतर त्याग माना जाना चाहिए, क्योंकि वो भौतिक कर्म के बंधन से मुक्त है। लेकिन हे अर्जुन, त्याग को प्राप्त करना कठिन है। मैं ना तो दुनिया के लोगों के लिए गतिविधियों की कर्ता होने का भ्रम पैदा करता हूँ, और ना ही मैं उन्हें गतिविधियों के लिए प्रेरित करता हूँ, ना ही उनके कार्यों के परिणामों में उन्हें उलझाता हूँ। ये भौतिक प्रकृति है जो इन सभी का कारण बनती है। मैं किसी के पाप या यहाँ तक कि पुण्य को भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये कर्म की भूमिका है, ना कि किसी के दोष और गुण के लिए जिम्मेदार। अज्ञान ज्ञान को ग्रहण करता है, धोखे की ओर ले जाता है, लेकिन ज्ञान सूर्य की तरह परम सत्य को प्रकट करता है, जिनकी अज्ञानता आत्म जागरूकता से भंग हो जाती है, जिनकी आत्मा मेरे साथ एक है, जिनकी आस्था मुझे दी गई है, जिन्होंने मुझे अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया है और जिनकी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से पापों को शुद्ध किया गया है। भौतिक जन्म और मृत्यु से मुक्ति की स्थिति तक पहुँचे, ये एक बुद्धिमान ऋषि की निशानी है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसा समचित व्यक्ति जब कुछ सुखद प्राप्त करता है तो उत्सव नहीं मनाता है, और ना ही वो कुछ अप्रिय प्राप्त करने पर शोक करता है। यज्ञों और तपस्याओं के अंतिम लाभार्थी सभी दुनिया का सर्वोच्च भगवान और सभी प्राणियों का मित्र मुक्ति के माध्यम से शाश्वत शांति प्राप्त करता है। जिसका मन खुशी की बाहरी वस्तुओं से जुड़ा नहीं है, वो अपने भीतर आनंद पाता है। मुझ पर ध्यान केंद्रित करने से वो शाश्वत आनंद का आनंद लेता है। प्रकृति के साथ संवेदी अंतः क्रियाओं से प्राप्त आनंद अंततः दुख की ओर ले जाता है, क्योंकि ये क्षणिक है। ऐसा आनंद बुद्धिमानों को उत्तेजित नहीं करता है। एक योगी वो है जो अभाव और क्रोध की उत्तेजनाओं का विरोध कर सकता है और इस प्रकार हमेशा खुश रहता है। इंद्रिय विषयों के साथ सभी संपर्कों को बंद करना, दो भुवों के बीच अपनी दृष्टि को स्थिर करना और अंदर और बाहर की सांसों को भी नाक के भीतर चलाना, इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके
इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त केवल मुक्ति का लक्ष्य रखने वाले ऋषि निश्चित रूप से सनातन मुक्ति प्राप्त करते हैं। भाग 6, ध्यान का योग। भगवान कृष्ण अर्जुन को, एक त्यागी और योगी वो है जो लाभों की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। वो नहीं जो अज्ञानी और निष्क्रिय हो। सभी स्थितियों में आत्म जागरूकता में जमीनी रहो और मुझसे जुड़े रहो। मन उस व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र है जिसके स्वयं के ज्ञान ने मन को जीत लिया है। एक विजयी मन आत्मा का शत्रु बना रहता है। एक योगी को एक शांतिपूर्ण वातावरण में रहना चाहिए और एक नियंत्रित मन और शरीर के साथ मुझ पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसका आसन मजबूत होना चाहिए, ना तो बहुत ऊंचा और ना ही बहुत नीचा, और पहले घास से, फिर हिरण या बाघ की खाल से और अंत में एक कपड़े से ढका हो, और उसे एक साफ जगह पर बैठना चाहिए। उसे ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का योग एकल दिमाग के साथ गतिविधियों को नियंत्रित करना, मन और इंद्रियों की आत्मा की शुद्धि के लिए इसे मुक्ति के लिए उपयुक्त बनाना। योगी अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए स्थिर होकर अपनी नाक की नोक को चारों ओर देखे बिना मन को शांत करते हुए और ब्रह्मचर्य के व्रत में दृढ़ होकर सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में मेरा ध्यान करते हुए बैठना चाहिए। परिणाम स्वरूप आत्म संतुलित योगी को शांति प्राप्त होती है, जिससे मुक्ति मिलती है। ध्यान योग उनके लिए नहीं है जो बहुत अधिक या बहुत कम खाते या सोते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने खाने, मनोरंजन और सोने की आदतों में संयमी और काम में मध्यम प्रयास करता है, उसके लिए ध्यान योग दर्द का नाश करने वाला बन जाता है। यदि दीपक को हवा रहित स्थान पर रखा जाए तो वो नहीं झिलमिलाता है। ये रूपक हो सकता है एक योगी का वर्णन करने के लिए, जिसने ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया है। जब एक योगी ध्यान योग के अभ्यास के माध्यम से अपने दिमाग को शांत और शांत करता है और इस तरह खुद को देखता है एक आत्मा के रूप में, उस तथ्य में संतोष पाता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार की वो स्थिति एक बार प्राप्त हो जाने पर योगी अन्य सभी लाभों से परे लाभ के रूप में माना जाता है, जिसमें वो बड़े से बड़े दुख में भी अचल रहता है। अर्जुन भगवान कृष्ण को, मन की बेचैनी के कारण हे कृष्ण, मैं नहीं देखता कि आत्मा और सर्वोच्च पर ध्यान के माध्यम से समता का ये योग कैसे है आत्मा जिसे आपने समझाया है का स्थायी प्रभाव हो सकता है। मन अशांत, अशांत, शक्तिशाली और जिद्दी है। मैं इसे हवा के रूप में नियंत्रित करना मुश्किल मानता हूँ। इस योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। दृढ़ संकल्प और दृढ़ मन। जब भी अशांत मन भटकता है, योगी को उसे सभी विकर्षणों से वापस लेना चाहिए और उसे आत्मा के ज्ञान के नियंत्रण में वापस लाना चाहिए। ध्यान के योग में लीन मन से योगी मुझे सभी प्राणियों और सभी प्राणियों में मुझे देखता है। वास्तव में वो हर जगह मेरा अस्तित्व देखता है। जो हर जगह मुझे देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, वो मुझे कभी नहीं खोता और ना ही वो मुझसे कभी खोया है। योगी की तरह मन बेचैन और नियंत्रित करने में मुश्किल है, फिर भी इसे ध्यान और वैराग्य के योग के अभ्यास के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से, कृष्ण, हे कृष्ण, योग में असफल व्यक्ति का क्या होता है? जिसने शुरुआत में योग को विश्वास के साथ लिया था, लेकिन बाद में अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ था, क्योंकि उसका मन योग से भटक गया था। भगवान कृष्ण अर्जुन से, कोई भी जो अच्छा करता है उसे कभी भी दुर्भाग्य नहीं मिलता है। पतित योगी स्वर्ग लोक में प्रवेश करने के बाद और कई वर्षों तक वहां रहने के बाद इस दुनिया में फिर से धर्मियों और अमीरों के घर पर या ज्ञानी योगियों के परिवार में पैदा होता है। ऐसा जन्म प्राप्त करना कठिन है। वहां वो पूर्व जन्मों में अर्जित ज्ञान को पुनः प्राप्त करता है और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए पहले से अधिक कठिन प्रयास करता है। अपने पिछले जन्मों में योग के अभ्यास के कारण वो पूर्णता की ओर अपने पथ पर आगे बढ़ता है और परिश्रम पूर्वक प्रयास करके सभी कर्म पापों से शुद्ध पुनर्जन्मित पतित योगी
अंततः कई जन्मों के प्रयासों के बाद पूर्णता प्राप्त कर मेरी संगति के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो योगी निरंतर मेरा ध्यान करता है, वो तथाकथित तपस्वी जो मेरा पीछा नहीं करता, वे सैद्धांतिक ज्ञानियों और फल की इच्छा रखने वाले कर्मयोगी पुरुषों से भी श्रेष्ठ हैं। अतः मुझ पर ध्यान करने के अभ्यास से योगी बनने का प्रयास करो। हे अर्जुन, भाग 7, सर्वोच्च और उनकी प्रकृति। भगवान कृष्ण अर्जुन को, हजारों पुरुषों में शायद कोई मुझे जानकर पूर्णता के लिए प्रयास करता है, और उनमें से कुछ जो पूर्णता